दोस्तों, लाइव विदिन टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट लक्ष्मण सिंह भंडारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, सभी लोगों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो है वुमेन्स डे है, इसीलिए हम लोगों ने आज सोचा कि आज इस टॉपिक पे हमें चर्चा की जाए। और आज हमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटीज जो हैं अपने फील्ड के रिस्पेक्टिव, बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटीज हमारे साथ आज हैं और उनके साथ हम लोग बात करेंगे। और यदि हम अपने भारत की बात करें तो हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत ही प्रचलित है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। तो जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं पर जो है अपना जो है तरक्की होती है और वहीं पर सभी लोग का विकास होता है। तो आज की डेट में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो चाहे स्पोर्ट्स का है, फैमिली का है, एजुकेशन है, फार्मर्स है, बिजनेस है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, आप लीडरशिप में कहें, कॉर्पोरेट में कहें, कहीं भी कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परचम नहीं लहराया है। और आज बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित उन्होंने हैं। और कई जगह तो वो जो है उन्होंने ऐसे ऐसे आयाम से जो सेट किए हैं जहां दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर हो जाते हैं और इतनी हाइट्स को छुआ है जहां पर किसी का सोचना संभव नहीं था। तो दोस्तों, आज ही से पर हम लोग अपने जो स्पीकर्स हैं उनसे हम लोग चर्चा करेंगे और हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनकी यात्रा कैसी रही। और आई एम श्योर कि हमारा शो जो है आपको इंस्पायर करेगा और बहुत सारी हजारों लाखों जो हमारी माताएं बहनें हैं वो लोग आज इस शो को देखकर इंस्पायर होंगी और उनके दिल में जो एक इच्छा शक्ति है उसको हम लोग ये जरूर यहाँ पर एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, अपनी इच्छाओं को ना दबाकर वो आगे बढ़ें और वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी जो रिनाउंड जो फिल्म एक्ट्रेस हैं प्रीति जंगियानी मैम, जो कि फिल्म एक्ट्रेस के साथ प्रोड्यूसर भी हैं और फिटनेस की एक बहुत बड़ी आइकॉन हैं। और वो बहुत अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती हैं। और आपने तो मोहब्बतें में देखा होगा कि वहां से उन्होंने अपना डेब्यू किया था, उसके बाद उन्हें पलट के नहीं देखा और लगातार बहुत सारी हिंदी, इंग्लिश और साउथ मूवीज में उन्होंने काम किया है और बड़े बड़े स्टारडम के साथ उन्होंने काम किया है। बहुत बड़ी स्पोर्ट्स प्रमोटर भी हैं। प्रो पंजा लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रीति मैम ने यहाँ खड़ा किया है जहां पर लोग जो है आज की डेट में पंजे को सालों से हमारी फेडरेशन जो है वो कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रो पंजे लीग के आने के बाद उस आर्म रेसलिंग के अंदर एक नया तूफान और नया चेंजेस आया है और लोग जुड़े हैं। तो प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टॉक शो में। Thank you so much. Thank you so much, Lakshman ji. Thank you for that lovely introduction. थैंक यू सो मच मैम। आप तो मैं बहुत छोटा सा दिया है, आपका तो बोलने लगेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। नहीं नहीं, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। और साथ में जो प्रवीण डवास सर हैं, जो उनका भी बहुत बड़ा रोल है और जिस तरह से एक स्पोर्ट्स को लेकर आपका नजरिया रहा है उसको आप बढ़ाते हैं। आपने उसमें जो है एमएफएफ में भी आपने बहुत काम किया है और स्पोर्ट्स के लेकर अलावा भी बहुत सारी चीजों में आप कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आज की बहुत जो स्टारडम से निकल के एक स्पोर्ट्स में जाना, अलग अलग फील्ड हैं दोनों, और बहुत कम स्टार्स को देखा है कि इतने स्पोर्ट्स लविंग हो और स्पोर्ट्स में भी उसका इतना रुझान हो। तो ये बहुत कम जो है फिल्म स्टार्स में हमें देखने को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं मैम, चर्चा करते हैं। इसमें हम जानना जरूर चाहेंगे कि जो आपका जो लाइफ स्टोरी कैसे रही। और आज जैसे कि वुमेन्स डे है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वुमेन्स डे की। थैंक यू सो मच। तो इसमें हम जानना चाहेंगे आपकी जो लाइफ जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे रही है। उसके बाद अलग से क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे तो उसके बाद हम बैक टू बैक चलेंगे। जी। मेरी लाइफ जर्नी, एक्चुअली मेरी फैमिली बिल्कुल फिल्मों से कनेक्टेड नहीं है और ये मेरा ड्रीम या मेरा एम्बिशन नहीं था कि मैं एक फिल्म एक्ट्रेस बनूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और बहुत आई वाज ओनली 16 और 17 जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की और फिर मॉडलिंग से फिल्मों में, पहले साउथ इंडियन फिल्में की और फिर उसके बाद हिंदी फिल्में चालू हो गई। मेरे लिए बहुत ही जैसे कि लाइफ मुझे ले गई और मैं लाइफ के पीछे पीछे फ्लो में आप चलते चले गए। जैसे कहा जाता है कि कभी कभी डेस्टिनी में लिखा होता है, तो डेस्टिनी में लिखा था कि आई विल बी इन फिल्म्स और आई विल बी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और हुआ वैसे ही। इनफैक्ट
अब भी मैं इनफैक्ट मैं अपने सारे इंटरव्यूज में कहती थी कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मैं प्रोड्यूसर कभी नहीं बनूंगी। ओके, और लेकिन आप बन गई है। लेकिन मैंने ऑलरेडी एक फिल्म प्रोड्यूस की है और हम अब अपनी नेक्स्ट फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हमारी कंपनी स्वेन एंटरटेनमेंट नेक्स्ट फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ, और मैं अनाउंस नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी वो स्टूडियो खुद अनाउंस करे। जरूर मैम, बिल्कुल, बहुत जरिया। और जब आपकी फिल्म वीडियो, डेफिनेटली आपको हम दोबारा इनवाइट करेंगे अपने टॉक शो में, यस, उसके बाद में हम लोग यस, करेंगे। 100%। और आई एम श्योर कि कोई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रहती हैं, कई सारे प्लानिंग्स रहते हैं, तो डेफिनेटली, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी आने वाली फिल्म के लिए। आई एम श्योर कि वो भी बहुत अच्छी होंगी। और थैंक जैसे कि प्रो यू। पंजाली में आप जिस तरह से उसको हिट किया है, तो आई एम श्योर कि आपकी वो फिल्म भी बहुत हिट होगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल सेम वे प्रो पंजा लीग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक स्पोर्ट्स लीग स्टार्ट करूंगी, जी ओन करूंगी। और एक्चुअली ऑफ कोर्स सभी जानते हैं कि आइडिया जो था परवीन जी का था, परवीन का था। जी लेकिन मैंने जो देखा है वो एथलीट्स का जो पैशन है, जी उनका टैलेंट है, जी उनका हार्ड वर्क है, जी वो देखकर मुझे लगा डेफिनेटली स्पोर्ट को हमें पुश करना चाहिए क्योंकि हम हमारे देश में वो टैलेंट है। जी वी नीड टू पुश द एथलीट्स, उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि वो भी उस लेवल तक पहुंच सके, क्योंकि किसी भी एथलीट को इसकी जरूरत है, चाहे जी वो टॉप क्लास एथलीट हो, टॉप क्लास टेनिस प्लेयर हो, क्रिकेट प्लेयर हो, उन्हें ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की जरूरत है अगर वो उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक जी पहुंचकर जीतना चाहते हैं। जी सो डेफिनेटली वही हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं प्रो पंजा लीग से, एक प्लेटफॉर्म एथलीट्स के लिए और फैसिलिटीज एथलीट्स के लिए कि वो उन्हें भी वही सब मिले जो एक इंटरनेशनल एथलीट को मिलता है, जी तो वो उस मुकाम तक पहुंच सके। डेफिनेटली मैम। और वो तो एक बहुत बड़ा आपने एक एग्जांपल सेट कर दिया है कि वर्ल्ड लेवल का जो इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट था, बहुत शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये खड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा इवेंट होगा इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें आपने वुमेन को भी इसमें रखा है। और आप वुमेन का, एज अ वुमेन, आप कहाँ देखते हैं कि जैसे लास्ट जो प्रो पंजा लीग त्यागरा स्टेडियम में हुआ, और वहां भी काफी सारी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ भी आपने कुछ मैचेस रखे हैं जिसमें वुमेन्स को, आई थिंक 3 कैटेगरीज में वुमेन्स को आपने इनवाइट किया, तो आपको कहाँ क्या लगा, क्या फील हुआ आपको उसमें? एक बात तो हम बहुत ही श्योर हैं प्रो पंजा लीग में कि हमारी सारी विमेन जो है उन्हें इक्वल प्राइज मनी मिलेगी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सच एज द मेन। अपने सीड के हिसाब से जिस सीड का है उन्हें वो प्राइज मनी मिलेगी। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव। और बहुत ही अच्छी फीमेल रेसलर्स हैं हमारे पास। चेतना शर्मा है, जोजी कविलम है, परमप्रीत कौर है, जिंसी रोज, मधुरा, करिश्मा कपूर, श्रुति बावा, all of them are excellent players. नो They're डाउट। excellent players and they can reach the level. They राइट can reach the level, but they need to be pushed and they need the platform, and that is what we are trying to give them. Of course, राइट uh, uh, so all our women, I want to wish all our female athletes a very, very happy Women's Day, or more power to you. Keep fighting, keep राइट winning. राइट एंड क्या है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। राइट चाहे आप मेल हो या फीमेल। मैं एक्चुअली वुमेन्स डे पे ये नहीं बोलना चाहूंगी कि वुमेन कुछ अलग है या वुमेन आप ज्यादा मेहनत कीजिए, या मैं यही कहना चाहूंगी कि men and women should get equal opportunity. When they get equal opportunity, then उसके बाद वो आपके हाथ में है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। उसके बाद राइट, आप जितनी आपका स्लोगन है पूरा। आप जितना हार्ड वर्क, बिल्कुल, आप जितना हार्ड वर्क करेंगे वो आपके ऊपर है। जी एंड ये एक वुमेन होना आपने एक्सक्यूज नहीं बनाना है। जी You don't have to make it an excuse that, oh, I'm a female. That will not be accepted anymore. So राइट। whether you're male or female, if you work hard, you will get that success, and I believe that. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, डेफिनेटली आपने ये बहुत अच्छा आपने एग्जांपल सेट किया है कि वुमेन पार्टिसिपेंट्स को भी सेम प्राइज मनी आपने दिया, सेम फैसिलिटीज दी, सब कुछ आपने इक्वल रखा उसमें। तो वो एक इक्वल उसका जो आपने एग्जांपल सेट किया, वो डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएबल है। आई रियली एडमिरेट फ्रॉम बॉटम माय हार्ट। सो जो आपने किया है, आई एम विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स। और
जिस सबसे पहला इवेंट था उससे भी कई गुना ज्यादा जो है ये इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, तो रियली वेरी इंस्पायरिंग फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, और वर्ल्ड वाइड इसकी चर्चा हो रही है। तो वी आर वेरी प्राउड कि इंडिया में एक ऐसा इवेंट यहाँ पर हुआ है कि पहले लोग बाहर की तरफ देखते थे कि यार वहाँ ये इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ये प्राइज मनी हो रहा है, लेकिन आप जो है बाहर के लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि नहीं यार यहाँ भी कुछ ऐसा धमाकेदार और चीजें हो रही है। तो रियली कांग्रेस टू यू एंड योर टीम एंड परवीन सर। थैंक यू सो मच। हमने बहुत मेहनत की इस इवेंट पर भी, ये मेगा मैचेस में बहुत बहुत मेहनत की, और हमने मेक श्योर किया कि एक बहुत टाइट और इवेंट हो जो ऑडियंस को बिल्कुल एक्साइटिंग रहे। और बुक माई शो पे अभी वो लाइव भी है, जो भी देखना चाहे वो बिल्कुल बुक माई शो पर जाकर देख सकता है इस इवेंट को। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। वैसे जैसे जो इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ जो कोलैबोरेशन करके मिला, और जो एथलीट्स आ रहे हैं, और वो डेफिनेटली जो फेडरेशन को भी बूस्ट अप कर रहे हैं, खिलाड़ियों को भी बूस्ट अप कर रहे हैं, और सभी working very hard also. We are working very hard to push the athletes and help the athletes, and we are very happy to be associated with wrestling federation. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैम। अगर वुमेन्स डे है तो डेफिनेटली हम एज ए वुमेन, आप एक बहुत सक्सेसफुल वुमेन है, बिजनेसमैन है, और एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ भी हैं आप। तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इंस्पायर्ड यू टू बिकम सेल्फ एम्पावरमेंट? ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां जिन चीजों ने आपको इंस्पायर किया हो कि नहीं आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है? डेफिनेटली परवीन सर का बहुत अच्छा वो है, आपका भी एक वो है, लेकिन कुछ चीजें होगी जहां से इंस्पिरेशन आपको मिली है कि नहीं मुझे खुद कुछ करना है। देखिए, जैसे कि एज अ चाइल्ड मैं हमेशा बहुत पैम्पर्ड थी, मैं सबसे छोटी थी घर में। ओके। हमेशा मुझे लगता था, और तो जब भी मैं कुछ करना चाहती थी तो मेरे पास हमेशा सपोर्ट था, हमेशा अपनी फैमिली का या किसी का तो सपोर्ट था ही। लेकिन जब छोटी उम्र में मैं फिल्मों में मैंने एंटर किया या मॉडलिंग में मैंने एंटर किया, तब भी मैंने रियलाइज किया कि हमेशा लाइफ में क्या है, आदमी सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस से सीखता है। कि जब आप एक जॉब करते हैं या एक प्रोफेशनल काम करते हैं तभी आप सीखते हैं कि हमेशा कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। सो ऑल वुमेन मस्ट रियलाइज कि हमें एक आदत सी हो गई है कि वो हम अकेले नहीं कर सकेंगे या नहीं जा पाएंगे या ये खुद नहीं कर पाएंगे, बट वी आर केपेबल। हम every woman is capable of doing everything herself. तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब मैं हूँ कैमरा के सामने, सिर्फ मैं हूँ, तो मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। अगर मुझे एक डांसर का रोल प्ले करना था अपनी पहली फिल्म में मोहब्बतें में, और मैंने एक दिन ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। मैं डांस यूजुअली एक डांसर जो है बचपन से ट्रेनिंग लेती है, जो एक कथक या भरतनाट्यम की डांसर है, बचपन से ट्रेनिंग लेती है, फिर ही उसकी वो बॉडी लैंग्वेज आती है, फिर ही वो ग्रेस आता है बॉडी में। तो मुझे वो 8 महीने में मुझे वो स्क्रीन पर लाना था जी। तो 8 महीने में मैंने बहुत कड़ी मेहनत की। बहुत एक मेरे गुरुजी जो थे 6 बजे आते थे घर, और कथक सिखाते थे मुझे, भरतनाट्यम सिखाते थे। फराह खान ने मुझ पर बहुत मेहनत की, उन्होंने बॉलीवुड डांस सिखाया। गीता जो आज बहुत फेमस है, सारे टॉक शोज टीवी शोज पर आती हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत मेहनत की मुझ पर। तो 8 महीने मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सो लाइक आई सेड कि हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं एज लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए पहले कि ये हम खुद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें हमेशा किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए। सो ये मैंने रियलाइज किया जब मैं खुद बाहर गई एक प्रोफेशनल फील्ड में, और मैंने काम स्टार्ट किया। सो एनी वुमन विल रियलाइज दैट। ऑफ कोर्स घर में अगेन मुझे चाय बनानी भी नहीं आती थी जब शादी हुई, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि मैं काफी चीजें बना सकती हूँ किचन में। लॉकडाउन ने तो बहुत कुछ सिखा दिया होगा मैं। लॉकडाउन ने तो सिखा ही दिया, लॉकडाउन ने तो बहुत कुछ, लॉकडाउन ने तो हेल्थ फूड सिखा दिया, मतलब सबको हेल्थ फूड सिखा दिया। बिल्कुल। तो क्योंकि एवरीबॉडी जो कभी किचन में कभी इन्होंने किचन का वो घुसना पसंद नहीं करते थे, वो भी किचन में लगकर कुछ बहुत सारी चीजें सीख ली। तो आई हैव 2 बॉयज, दो लड़के हैं, तो कह सकती हूँ 3 लड़के हैं घर में। so they are always hungry, right? So मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज में हेल्पलेस फील करती थी किचन में, कि मैं कभी किचन में जा नहीं पाऊंगी,
लेकिन लाइक आई सेड कि कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, जो आप करना चाहें। तो विल पावर होनी चाहिए, आपने ठान लें कि मुझे ये करना है तो डेफिनेटली वो चीजें आपको विल पावर। लेकिन आपको यू आर वेरी लकी कि आपको फैमिली बैकग्राउंड था, फैमिली सपोर्ट था, जी बहुत अच्छा हमको, हाँ, मेरे पास एक्सपोजर और मिला आज भी है। करने। और यहाँ हमने बहुत देखते हैं कि बहुत कम वुमेन्स होती हैं जिनको फैमिली का इतना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ग्लैमरस उसके अंदर जाना हर फैमिली पसंद नहीं करती है। लेकिन फिर भी यू आर वेरी लकी कि भी आपको सपोर्ट मिला, एंड आपने उसमें बहुत मेहनत करी यार, नाउ यू आर ए सक्सेसफुल वुमेन। बहुत सारी चीजें हैं। तो डेफिनेटली मैं सभी को ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग एक बार, विल पावर अच्छी है, फैमिली सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली, कुछ चैलेंजेस आएंगे, बहुत को फैमिली सपोर्ट मिलेगा, बहुतों को नहीं मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। जी, आगे बढ़ते हैं मैम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टुडे वुमेन्स आर ग्रोइंग, डेफिनेटली बहुत ग्रो कर रही हैं और वो बहुत नई हाइट्स को भी टच कर रही हैं। एंड क्या आप उनके अचीवमेंट से सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है कि वो सेटिस्फाई है, उनकी परफॉर्मेंस आज जो वुमेन्स कर रही हैं उनसे सेटिस्फाई हैं, या आप चाहते हैं कि या आप देखते हैं कि या कुछ और भी होना चाहिए या हो सकता है, और होगा तो कैसे? देखिए जरूर काफी विमेन हैं जो बहुत हाइट तक पहुंच गई हैं कॉर्पोरेट फील्ड में या जी एंटरटेनमेंट फील्ड में या किसी भी फील्ड में। सो जी ऑफ कोर्स आई एम सैटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस of all the women, and I think women are coming out, but majority of women are still stuck. स्टार्ट। Majority of रेशियो अगर देखा जाए तो जो सक्सेस वुमेन है या जो वुमेन्स आगे आ पा रही है वो बहुत कम है। अगर भारत की बात करें तो 130 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, बढ़ती जा रही है। उसमें वुमेन का भी बहुत अच्छा, अगर 50% हम लोग मान के चले, लेकिन उसके हिसाब से जो चीजें वुमेन्स के लिए आनी चाहिए या जितनी वुमेन्स आगे आनी चाहिए उतनी नहीं आ पा रही हैं। अब भी सोसाइटी में विमेन को सोसाइटी का इतना सपोर्ट नहीं है इंडिया में। जी तो ये बात हमें चेंज करनी है। जी मेन चीज है एजुकेशन, जी। education of everybody of the entire country and education of the girl child of course। राइट। चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना है। पहले तो वुमेन को अपने पर्सनल लाइफ में उठाना है, फिर वो प्रोफेशनल लाइफ में उठ सकती हैं। हम्म। वुमन को अपने पर्सनल लाइफ में एक इक्वल की तरह जब ट्रीट किया जाए, जब एक किचन का काम सिर्फ एक औरत का ना हो, जब बच्चे देखने का काम सिर्फ एक औरत का ना हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मेल और फीमेल पर हो, तभी ये अचीव हो सकता है। तो मैं यही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड रेजिंग द वुमन इन हर पर्सनल लाइफ इन हर होम फर्स्ट। पहले अपने घर में वो इक्वल होनी चाहिए, फिर ही वो बाहर जाकर उन्हें वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं अपनी कुछ प्रोफेशनल लाइफ में मैं कुछ कर सकूं जी और आगे बढ़ सकूं, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, एक जॉब कर सकूं। when she's comfortable कि घर पे सब कुछ ठीक है, then she can go out and go ahead. So yes, I am very lucky कि मुझे हमेशा ये support मिला है, जी। लेकिन millions of women all over India नहीं don't, मिलता। जी so we have to work towards that. उसकी राइट। तरफ हमें काम करना है। अच्छा मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और दोस्तों सभी से आपसे मैं निवेदन है कि आप लोग जो है अपना देखें इसको और शेयर और लाइक जरूर करें डेफिनेटली। ये हमारा जो शो है डेफिनेटली बहुत सारी लाखों जो वुमेन्स की अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, ऐसे सेलिब्रिटीज और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और भी बहुत लोग हमारे सभी ज्वाइन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन हम लगते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ सेफ एंड स्ट्रांग आर वुमेन टुडे अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस? अगर हम पहले की तुलना करें, देखें, तो आपको कितना लगता है कितनी स्ट्रांग आज की डेट में हैं? देखिए विमेन स्ट्रांग है, उसमें कोई दोराई नहीं है। विमेन आर स्ट्रांग इमोशनली, या they are very emotionally much stronger than men, राइट। and physically we are working towards getting that strong। लेकिन एक मैन वुमन में फिजिकल डिफरेंस तो है ही। ट्रू। But according to my past experience, safety of women I feel is the same. I don't feel it is the, much better। कुछ I, बेटर हुआ है पहले से? नहीं, नाउ मुझे नहीं लगता है कि मच बेटर हुआ है। ओके। अभी मुझे लगता है कि women are not so safe। कोई कोई women तो अपने घर में ही वायलेंस फेस करती हैं। राइट। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक वो सेफ्टी हमारे देश में, हमारे कंट्री में वो सेफ्टी लेवल नहीं पहुंच पाए हैं जी women। So but strength, yes, nobody can deny that women are ट्रू। very very emotionally strong, and
I can only, I mean, I'm sure कि फ्यूचर में ये women की सेफ्टी के हमें रूल्स और ज्यादा बढ़ाने चाहिए. पेनल्टीज जो है, पनिशमेंट्स जो है वो स्ट्रिक्टर होनी चाहिए, हार्शर होनी चाहिए for crime against women. But the government is working towards it. I have full faith in our government and our judiciary, and I feel that they are working towards it, and we will achieve that level. Right. Thanks, ma'am. अच्छा, आगे next, for a woman, what are the challenges to make their identity and making themselves independent? What tips or advice you would like to give all women for their empowerment? I don't want to give any advice. I just want to say that you have to be confident about yourself. You have to make yourself confident, make yourself strong to be able to step out and make time for yourself. मैं जानती हूँ कि घर और गृहस्थी हम हमेशा women का ये है कि वो दूसरों को अपने आगे रखते हैं, चाहे अपने हस्बैंड को हो या बच्चों को, हमेशा पहले उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है. तो हर औरत को अपने आप के लिए टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो या मेडिटेशन हो या जो भी वो करना चाहिए. अगर वो नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखना चाहे, लेकिन उन्हें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए. चैलेंजेस वुमेन के लिए एक अपनी आइडेंटिटी बनाने का चैलेंज हमेशा रहा है, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड हो. और ये चैलेंज ओवरकम करने के लिए, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए, लाइक आई सेड, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी जरूरी है कि आप स्टेप आउट करें और वो पहला स्टेप लें, और इस चीज से डरे ना, कि फेलियर से डरे ना, क्योंकि फेलियर तो मेल हो या फीमेल हो, एवरीबडी फेल्स. स्टेप आउट देयर and take that risk, pick up that challenge, and be confident about yourself. Great. That's the advice I'd like to give. Thank you, ma'am. Thank you. And your message to the society on Women's Day? Let the women be. Message to society is just this, ki let the women come out and be themselves. Yes. जो भी choice, उनकी जो भी choice है, let them come out and have that choice. Yeah. तो दोस्तों, प्रीति मैम के जो थॉट्स हैं वो आपको यहाँ मिले. अभी भी प्रीति मैम से हम लोग रूबरू रहेंगे, और आपके कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्लीज पुट योर क्वेश्चन ऑन द कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली वी विल टेक द क्वेश्चंस. एंड साथ ही जो आज का जो शो है डेफिनेटली बहुत इंस्पिरेशनल वाला है, और बहुत सारे रिनाउंड पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. प्रीति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ. आप नेक्स्ट स्पीकर को मैं इन्वाइट करता हूँ यहाँ पर. जी, थैंक यू सो मच मैम. प्लीज स्टे. थैंक यू मैम. तो दोस्तों, शो चल रहा है हमारा, और लाइव विद इन टॉक शो में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज हमारे शो को लाइक एंड शेयर करते रहें, ताकि ये जो स्पेस का हमारा जो मोटिव है कि इस तरह के हमारे शो से हम लोगों को एक मैसेज जो है सोसाइटी तक पहुंचा पा रहे हैं, सोसाइटी को एम्पावर कर पाए.